हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ज्ञान मंच पर। आज के इस एपिसोड में आप सीखने जा रहे हैं डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र के बारे में। आज आप लोकतंत्र के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का हिंदी होता है लोकतंत्र, या हम कह सकते हैं लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र दो शब्दांशों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता अर्थात पब्लिक, और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम अर्थात व्यवस्था, प्रणाली या प्रथा। ठीक, तो लोकतंत्र वह व्यवस्था, वह प्रणाली या वह प्रथा है जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, और चुनी हुई सरकार जनता के कल्याण के लिए नियम बनाती है। ठीक है, जनता को अधिकार देती है और जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये होता है लोकतंत्र, एक व्यवस्था। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजते हैं, और वो संसद में जाने पर जो नेता लोग होते हैं वो जनता के लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। उनके लोक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए नियम कानून बनाते हैं, और जनता से उसको पालन करने को कहते हैं। इस प्रकार जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं लोकतंत्र होता क्या है। और देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो सबको समान अवसर देती है। लोकतंत्र ही ऐसा वह सिस्टम है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने ज्ञान और अपनी पहचान और अपने योगदान के बदौलत वह देश का सर्वोच्च जो है पद, देश का प्रथम नागरिक अर्थात वो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का नायक बन सकता है। तो ये लोकतंत्र की खासियत है। आगे के करके समझते हैं लोकतंत्र होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय में, बहुत पहले समय में राजाओं का शासन हुआ करता था। जो सबसे अमीर हुआ करता था उसका पूरे साम्राज्य पर कब्जा होता था, और उसकी संतानें जो आती थीं वही क्या होती थी? उसके मरने के बाद उस साम्राज्य को डील करती, उस साम्राज्य को चलाती। इस प्रकार वंशानुगत शासक हुआ करते थे प्राचीन समय में। समय बदला, स्थिति बदली, लोगों के अंदर धारणाएं बदली, और सिस्टम एक नया शुरू हुआ, एक नया युग आया। और वह युग कौन सा आया? लोकतंत्र का युग आया, डेमोक्रेसी का युग आया, जिसके अंतर्गत जनता मालिक होने लगी है, न कि कोई एक राजा। ठीक है, तो आइए कि करके समझते हैं, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं लोकतंत्र होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात करना चाहेंगे, ध्यान देना है आपको। यहां पर हम बात करेंगे लोकतंत्र जो वर्ड है, लोकतंत्र जो वर्ड है, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी शासन प्रणाली है, डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। यानी डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता क्या होती है? सर्वोच्च होती है। यह शासन प्रणाली उन सिद्धांतों पर आधारित होती है जहां नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार होता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिकों का महत्व सर्वोच्च होता है, और नागरिकों द्वारा सरकार चुनी जाती है, या नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, और लोकतंत्र में क्या होता है? जनता जो होती है वे समान अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हैं। कौन? जनता द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उसको हम बोलते हैं जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हैं। ध्यान देना है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन, या जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। हम शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं, भाव एक ही निकलने वाला है कि लोकतंत्र जो है वो जनता द्वारा शासन है। जनता डायरेक्टली शासन नहीं करती है, इनडायरेक्टली जनता शासन करती है। जनता अपनी प्रतिनिधि भेज करके संसद में उनसे
अपने हित के लिए काम करवाती है। यदि सरकार जो बनती है, जो प्रतिनिधि होते हैं काम नहीं करते हैं तो 5 साल बाद अलग अलग समय अवधि है उसमें उनको काम करना होता है। यदि वह नहीं काम करते हैं तो जनता उनको पुनः नकार सकती है। ये होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सुनना और समझना है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा डेमोक्रेसी किस देश में है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री अपना इंडिया है। हमारा भारत देश दुनिया का अर्थात विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, खासकर आपके 9, 10, 11, 12 के एग्जाम में, इतिहास, सामाजिक विज्ञान में 9, 10 में, और क्लास 11 और 12th में सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, लोकतंत्र क्या है तो आपको मैंने बताया है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा शासन होता है। तो आप कैसे लिखेंगे आंसर यहाँ पर आपके सामने है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में देश की जनता अपनी इच्छानुसार विधायिका का चयन कर सकते हैं। विधायिका मतलब क्या होता है? कानून बनाने वाले। विधायिका का मतलब क्या होता है? लॉ मेकर अर्थात कानून बनाने वाले। ठीक है, ध्यान रखना है। यह देश में अर्थात जो लोकतंत्र होता है उस लोकतांत्रिक देश में विधायिका जो है क्या करती है? समानता स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो विधायिका है वो क्या करती है? ये विधायिका समझिए चाहे लोकतंत्र का एक पार्ट है। ठीक है, तो जो लोकतंत्र होता है वो देश में, लोकतांत्रिक देश में समानता को स्थापित करने का कार्य कौन करती है? विधायिका करती है। ठीक है, और जनता के हित के लिए वो कानून बनाती है। अब हम बात करते हैं जो लोकतंत्र है वो कितने पावदानों पर खड़ा है, लोकतंत्र के कितने पिलर है, स्तंभ है। यदि लोकतंत्र एक बहुत बड़ा भवन है, यदि लोकतंत्र एक बहुत बड़ा भवन है तो उसके पिलर होंगे, उसके वाल अर्थात दीवार होंगे। तो कौन कौन दीवारें हैं या कौन कौन पिलर हैं? तो ध्यान रखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये जो है किसी भी लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं और इन्हीं 4 स्तंभों पर लोकतंत्र जो है टिका हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कोई कमजोर होता है तो समझिए लोकतंत्र जो है कमजोर होता है। आइए हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो आपने समझा जनता का जनता की जनता द्वारा शासन है, लेकिन प्राचीन समय में वंशानुगत रूप से लोग शासन करते थे तो वह उसको हम गैर लोकतांत्रिक शासन कह सकते हैं या सरकार कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम बात कर लेते हैं अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार या अलोकतांत्रिक व्यवस्था, ये क्या होती है। तो आइए एक हम अंतर द्वारा इसको समझते हैं। पहला अंतर लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? ध्यान रखना है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, तभी तो वो लोकतांत्रिक होगा। और इसमें अलोकतांत्रिक सरकार में क्या होती है? जनता द्वारा चुनी वो नहीं जाती है। यह सरकार जो होती है, जो शासक होता है वो जनता द्वारा चुनी नहीं होती है, अर्थात सरकार जनता द्वारा नहीं चुना जाता। क्यों? वंशानुगत होता है, जैसा कि पहले हुआ करता था। ठीक है, तो आपको याद रखना, एक अंतर आपको मिला यहाँ पर। अब दूसरा अंतर की बात करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है। जो लोकतांत्रिक सरकार होगा, ठीक है, वो संविधान और कानून के दायरे में होगा। जो भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होता है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या होता है? एक संविधान होता है। ठीक है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है। तो सब अपने अपने दायरे में रह करके अपना अपना काम करते हैं। यहीं पर जो अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है, उनका अपना संविधान होता है। ठीक है, जनता के हित के लिए करें भी या न करें कोई उत्तरदायी नहीं होता है उनका। ठीक है, उत्तरदायी तो नहीं होता है। तीसरा हम अंतर की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। जो लोकतांत्रिक अर्थात जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो जनता के अधिकारों की रक्षा करती है, और गैर लोकतांत्रिक जो सरकार होती है अधिकारों का दमन करती है, अपने फायदे के लिए जनता को क्या करती है? मारती पीटती है। तो इसको आपको याद रखना है। यदि किसी लोकतंत्र में सरकार जनता के अधिकारों की परवाह न करे तो समझिए वो जो कंट्री है वो तानाशाही व्यवस्था पर धीरे धीरे चलती है। ठीक है, हम चौथे अंतर की बात करते हैं।
जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है, उसमें चुनाव प्रक्रिया होती है। लोकतांत्रिक देश में या लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव होता है उसमें, ठीक है, उसी में सरकार चुनी जाती है। और इसमें क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक में सरकार नहीं चुनी जाती है, वो माँ के पेट से पैदा हुआ, उसके बाद वो राजा बन जाता है, शासक बन जाता है, आपको याद रखना है। तो जितने भी रजवाड़े थे उनकी व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक ही थी। अब हम पांचवा अंतर की बात करते हैं। तो ये लोकतांत्रिक सरकार कहां पर होती है, तो लोकतंत्र में होती है। और ये अलोकतांत्रिक या फिर गैर लोकतांत्रिक सरकार कहां होती है, तो राजतंत्र में, तानाशाही और सैनिक शासन में ऐसा होता है, ठीक है। तो एग्जाम में दिया आता है, किसी भी एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है। तो ये आप लोग ध्यान से इसको नोट करिए, सुनिए और समझिए, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं लोकतंत्र के गुण की ओर। आखिर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण भी होंगे। तो हम अवगुण बहुत कम होते हैं, गुण बहुत ज्यादा होते हैं लोकतंत्र के। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले लोकतंत्र का पहला गुण क्या है, जनता का सहयोग। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का सहयोग होता है। बिना जनता के सहयोग के लोकतंत्र संभव नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र किस पर टिका है, जनता पर टिका है। जनता नहीं तो लोकतंत्र नहीं, ठीक है, याद रखना है। लोकतंत्र की ये खासियत होती है कि कोई भी काम जनता के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो पाता। याद रखना आपको, बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि ही संसद में जाकर के, विधानसभा में जाकर के कानून बनाते हैं ना। तो जब जनता ही नहीं रहेगी तो किसे वो भेजेगी। इस प्रकार लोकतंत्र में, लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसमें जनता का डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है काम आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सरकार जनता के आर्थिक विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, ठीक है। और क्या करती है, ऐसी योजना बनाते हैं जिससे जनता का भला हो सके, इसके लिए जनता सहयोग करती है। ध्यान देना है, सरकार जनता के आर्थिक विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला सके, ये लोकतंत्र के गुण हैं। इसके लिए जनता सहयोग करती है। जब जनता सहयोग करती है तभी जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, उनके लिए कल्याणकारी नियम कानून बनाते हैं, उनको योजनाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। अब है बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो यह है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता सरकार को कर आदि देकर पूंजी जुटाने में मदद करती है। तो सरकार जनता की मदद करेगा, सरकार जनता की मदद करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए जनता को टैक्स देना पड़ता है। जनता सरकार को जब टैक्स देती है तो उस टैक्स के पैसे से सरकार जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाती है, ठीक है, और जनता के भले के लिए काम करती है। तो जनता सरकार की सहयोग करती है और सरकार बदले में जनता का सहयोग करता है। तो ये है लोकतंत्र की खासियत, ठीक है। अब आइए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये है, अगर एग्जाम में आता है लोकतंत्र में और क्या क्या होता है, तो लोकतंत्र में लोगों को अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसको मूल अधिकार भी कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार कुल 6 अधिकार प्राप्त है। तो लोकतंत्र में जनता को अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो वो जनता सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। तब हम बात करते हैं लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न अधिकार प्राप्त है। कौन कौन सा है, प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकता है, ये पहला है, ठीक है। ये थोड़ा इनडायरेक्टली है, आपको मैंने जो नाम अभी दिया है वही है जनता का अधिकार, ये थोड़ा इनडायरेक्टली है। अब अगला क्या है, वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है या उसे छोड़ सकता है, ये अधिकार मिला है। वह सरकार की आलोचना कर सकता है, विरोधी दल में शामिल हो सकता है, ये लोकतंत्र में आपको अधिकार मिले हैं। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, ठीक है, ये अधिकार आपको मिला है। यह वह किसी भी दल में शामिल हो, चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। तो ये आपका इनडायरेक्टली है, ये तो होना तय ही है। इसके साथ साथ आपको हमने बताया ना, मेन आपका वही है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो ये सभी अधिकार आपको लोकतंत्र में मिले हैं भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले जो है टॉपिक की ओर, और आपका अगला टॉपिक है लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है।
लोकतंत्र की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं? तो लोकतंत्र की पहली विशेषता यही है कि लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। 18 साल की उम्र पार कर चुके भारतीय लोगों को वोट देने का अधिकार है, यही कहलाता है वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो याद रखना है, ये पहली खासियत है, वोट देने का अधिकार। वोट की चोट से आप सरकारों को झटका दे सकते हैं। ठीक है, वोट से आप अपने मत की सरकार को चुन सकते हैं। अब अगला जो है जनता की, पहला है वयस्क मताधिकार, अर्थात 18 साल की आयु पूरी होने पर आपको वोट डालने का अधिकार हो जाता है। और भारत की जो नागरिकता होती है वो एकल नागरिकता होती है, आपको याद रखना है। ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान है कि आप इंडियन हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की दूसरी खासियत, दूसरी विशेषता के बारे में। जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र में क्या होती है? जनता की इच्छा ही सर्वोच्च होती है। जनता जो चाहेगी वही करा लेगी। यदि जनता समझदार है, ठीक है, तो समझदार व्यक्ति शासन करेगा। यदि जनता चूतिया है तो समझिए सरकार भी वही काम करेगा, चूतियापंथी वाला। और जब जनता ही मूर्ख होगी तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी क्या होंगे? मूर्ख होंगे। ठीक है, तो याद रखना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर आप जो है वोट दीजिए, तब सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर काम करेंगी। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जब आप वोट करेंगे तो सरकार जाति और धर्म में ही आपको उलझाए रखेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की घंटा बात नहीं होगी। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की एक खासियत क्या है? उत्तरदायी सरकार होती है। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार को उत्तरदायी होना होगा। सरकार यदि उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है, तो जनता बगावत कर सकती है। आपने नेपाल का हाल तो देखा है, तो सरकार उत्तरदायी नहीं हुई, जनता ने तख्ता पलट किया। तो याद रखना है आपको। अगला है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही बनते हैं, तो याद रखना है। बहुमत द्वारा निर्णय इसमें होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बहुमत द्वारा निर्णय होता है। जनता जिन व्यक्ति को ज्यादा चाहेगी वही क्या होगा? वही नेता बने, वही चुनाव जीत के आगे जाएगा। निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव होता है। कैसा होता है? समयबद्ध चुनाव होता है, याद रखना है। ये लोकतंत्र की खासियत है। सरकार के निर्णय में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का ध्यान देना है। सरकार के निर्णय में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का हिस्सा होता है। ध्यान, जनता दबाव बनाती है सरकार पर तो सरकार को उस सलाह को मानना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई कानून, यूजीसी बिल आया था, यूजीसी एक्ट आया था, लोगों ने उसका विरोध किया, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो। ठीक है, कई ऐसे यूसीसी का आया था, विरोध हुआ था। इस प्रकार कई ऐसे कानून हैं जो जनता दबाव डालेगी सरकार पर तो सरकार को सिस्टम बदलना होगा। निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि का शासन होता है। लोकतंत्र की क्या खासियत है? यहाँ पर क्या होगा? निष्पक्ष न्यायपालिका होगी और विधि का शासन होगा, संविधान का शासन होगा, ये खासियत है। विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह की उपस्थिति होती है। यहाँ पर क्या होती है? कई राजनीतिक दल होते हैं और वो क्या करते हैं? सरकार पर, अगर सरकार अनियमित कोई कार्य करती है, कोई गड़बड़ कार्य करती है, तो जो विपक्षी दल होते हैं, एलओपी होते, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो क्या करते हैं? सरकार पर अपना दबाव डालते हैं। ठीक है, समिति तथा संवैधानिक सरकार होती है। याद रखना है, संवैधानिक सरकार होती है। कोई भी सरकार बनेगी वो संविधान से ऊपर नहीं जा सकेगी। तो ये खासियत है लोकतंत्र की। अब बात करते हैं जनता के अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा सरकार का कर्तव्य होना। ध्यान देना है, जनता के अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा सरकार का कर्तव्य होना है, ये लोकतंत्र की खासियत है। ठीक है, जनता के अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अगर जनता के अधिकारों की रक्षा, जनता की आजादी की रक्षा अगर सरकार नहीं कर पाती है तो समझिए वो सरकार फिर हटा दी जाती है। ठीक है, जनता ऐसा चुनती है वोटिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये है लोकतंत्र की खासियत। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया होती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका जो होती है वो कार्य कराती है। न्यायपालिका न्याय देती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बने हैं। विधायिका जो जाते हैं, सांसद विधायक लोग को क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। और मीडिया क्या करती है? जनता के मुद्दों को सरकार तक और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। इस प्रकार लोकतंत्र के चार प्रहरी, चार स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया है। तो किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम ये चार पिलर
करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको तैयार रखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।